Good morning, friends. Good morning to all of you. You are most welcome in Oxbridge English classes. और आज हम लोग दोस्तों नाउन का चौथा पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने नाउन के बारे में जाना। जाति के अनुसार 5 तरह के नाउन होते हैं और उसी नाउन को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस दिया था, पहले मैं उसका आंसर आप लोगों को बता दूं, आप लोग मिला लीजिएगा और जहां कंफ्यूजन होगा आप लोग को हमसे पूछना है। जैसे यहाँ पर कह रहा है, पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, द ज्यूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। पंचों को अपने राय के अनुसार बांट दिया गया। तो पंच जो है दोस्तों, ज्यूरी जो है यह डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता है। जब यह बट गए तो प्लुरल होंगे और प्लुरल वर्ब लेंगे तो यह इज नहीं होकर आर होना चाहिए था, इसलिए ए वाला ऑप्शन यहाँ गलत है। दूसरा नंबर, द ज्यूरी डॉट डॉट हैव टेकन देयर सीट। पंच जो है अपने अपने जगह पर बैठ गए हैं। तो पंच जो है जब अपने अपने जगह पर बैठेंगे तो सब एक ही पर नहीं बैठेंगे, अलग अलग जगह पर ही बैठेंगे और यह बट जाएंगे और बटेंगे तो यहाँ प्लुरल हो जाएंगे और प्लुरल वर्ब लेंगे। इसमें आपका कोई भी एरर नहीं है, नन ऑफ दीज होगा। फिर कर रहे हैं, कैटल आर रनिंग इन द फील्ड। कैटल जो होता है ये आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है जो प्लुरल होता है और प्लुरल वर्ब लेता है। और यहाँ पर द कैटल जो है आर से जुड़ा हुआ है, यह भी आपका इसमें कोई एरर नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर देखते हैं, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। पुलिस जो है दोस्तों यह भी ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है और ग्रुप कलेक्टिव नाउन होने के कारण प्लुरल होगा, प्लुरल वर्ब लेगा, लेकिन यह हैज दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन गलत है। चौथे नंबर, लास्ट नंबर, 5वें नंबर पर चलते हैं, पीपल डू नॉट फीड द कैटल्स। लोग मवेशियों को नहीं खिलाते हैं। तो यहां पर दोस्तों देखिए, कैटल्स जो है यह ऑलरेडी आपका प्लुरल होता है कैटल, और इसमें एस लगाकर इसको और प्लुरल नहीं बनाना है, इसलिए यह ए बी सी और डी। तो यहाँ पर सी नंबर आपका गलत है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसको नहीं बनाया होगा आप लोग देख लीजिएगा। और आज के वीडियो पर हम लोग चलते हैं। आज का हम लोग अगला नंबर चीजों को देखते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए यह आपको दिख रहा है दोस्तों वीडियो में, ये फोटोज में दिख रहा है, यह आपका शुगर है यानी कि चीनी, और यह है आपका ऑयल यानी कि यह आपका तेल। तो चीनी को या तेल को हम लोग क्या करते हैं, गिन नहीं सकते हैं, यह गिनने योग्य नहीं होता है। इसको हम लोग नाप कर लेते हैं या तौल कर लेते हैं। तो वैसा नाउन, वैसी संज्ञा जिसे नापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है, तो वह आपका मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे यहां पर दिया हुआ है दोस्तों, वैसा नाम जिनसे ऐसे वस्तु का बोध हो जिन्हें नापा या तौला जा सके, जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, तथा जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता है, वह कहलाता है मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। यहां पर कर रहा है, अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड, वैसा संज्ञा जिसको या तो मापा जाता हो और वेटेड या तौला जाता हो, बट कैन नॉट बी काउंटेड, लेकिन गिना नहीं जा सकता है इजिली, आसानी से, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। उसको हम लोग दोस्तों मटेरियल नाउन कहते हैं यानी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राइस यानी चावल, चावल को हम गिन नहीं सकते हैं, नाप या तौल कर लेते हैं। वाटर पानी, मिल्क यानी कि दूध, और गोल्ड यानी कि सोना। चलिए अब चलते हैं, इसमें मेन तथ्य समझ लेते हैं, मेन फैक्ट्स जो है वो समझते हैं कि साधारणतः यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ऑब्वियसली तो स्पष्ट है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं तो उसको प्लुरल करेंगे कहां से, यह सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। फिर कह रहा है, साधारणतः इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मैक्सिमम केस में साधारणतः क्या होता है कि मटेरियल नाउन अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं लेता है। जैसे अब एग्जांपल एक समझ लेते हैं हम लोग। यहां पर कर रहा है, वाटर आर कलरलेस, पानी रंगहीन है। वाटर आपका यहाँ पर मटेरियल नाउन है दोस्तों। अब मटेरियल नाउन होने के बाद ये आपका सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा, आर नहीं होगा, ये आपका गलत है।
फिर यहां पर कह रहा है अ वाटर इज कलरलेस। वाटर आपका सिंगुलर है, सिंगुलर तो लिया है लेकिन आर्टिकल ले लिया है, इसलिए भी आपका गलत है। यहां पर वाटर इज कलरलेस तीसरा नंबर जो है यह आपका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं देखते हैं दोस्तों मटेरियल नाउन में एक ही दुनिया का ऐसा मटेरियल नाउन है जो प्लुरल होता है और प्लुरल वर्ब लेता है, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ड्रैक्स। उसे दोस्तों जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वह होता है ड्रैक्स। और यहां पर आपको दिख रहा है यह कप के नीचे जो है यह चाय का जो तलछट जो बच गया है गंदगी, तो उसको बोलते हैं। समुद्र में जाइएगा तो जो कूड़ा कचरा जो होता है, जो तलछट इसको कहते हैं हम लोग, वह होता है दुनिया का ऐसा मटेरियल नाउन होता है जो प्लुरल होता है और प्लुरल वर्ब लेता है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ड्रैक्स एकमात्र ऐसा मटेरियल नाउन है जो प्लुरल होता है और प्लुरल वर्ब लेता है। जैसे ड्रैक्स इज लाइंग असाइड द रोड इन दिस एरिया। ड्रैक्स जो है तलछट जो है कूड़ा कचरा जो है रोड के किनारे पड़ा हुआ है इस एरिया में, तो कूड़ा कचरा यहाँ पर दोस्तों ड्रैक्स प्लुरल हो गया तो इज नहीं होना चाहिए। अब देखिए कर रहा है ड्रैक्स आर ड्रैग, ड्रैग में एस लगेगा दोस्तों, ये तो ऐसे ही गलत है। अब यहाँ पर ड्रैग में एस लगाकर ड्रैग्स आर लाइंग असाइड द रोड इन दिस एरिया, तीसरा नंबर आपका सही है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अपने एक और पॉइंट्स के ऊपर। यदि मटेरियल नाउन प्रीपोजिशन ऑफ के पहले आए तो इसके पहले आर्टिकल दी लगता है। मटेरियल नाउन में जब कंडीशंस होते हैं तो कंडीशन यह है कि अगर ऑफ के साथ ये आता है तो उसके पहले वाले नाउन में हम लोग डेफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे बोलेंगे द मिल्क ऑफ दिस ग्लास, इस ग्लास का दूध, तो यहां पर ऑफ से यह मिल्क जुड़ा हुआ है और यह कोई खास दूध के बारे में बात हो रहा है, किसी ग्लास के दूध के बारे में, तो यह अपने साथ आर्टिकल ले लेगा। अब चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। वाटर ऑफ दिस पॉट, इस बर्तन का पानी डर्टी है, यह गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल लगेगा क्योंकि इस बर्तन के पानी के बारे में बात हो रहा है, कोई खास पानी के बारे में। द वाटर ऑफ दिस पॉट इज डर्टी, तो यह आपका आंसर बिल्कुल सही है और यह आपका सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब हमेशा ही लेगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर पर, भाववाचक संज्ञा जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है, लव है, ब्रेवरी है, फ्रेंडशिप है, हेल्थ है, वेल्थ है, तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिर में भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं, इस चीजों को भी समझना जरूरी है। प्यार जो है, लव को ना ही हम लोग देख सकते हैं और ना ही इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसा संज्ञा, वैसा नाउन, वैसी वस्तु जिसे ना ही हम लोग छू सकते हैं और ना ही उसको हम देख सकते हैं, बस इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्यार को फील कर सकते हैं या उसके बारे में थिंक यानी कि सोच सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसा नाउन होता है जिसे ना ही हम लोग छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे प्यार हो गया, ब्रेवरी बहादुरी जो है महसूस कर सकते हैं, फ्रेंडशिप दोस्ती को भी महसूस कर सकते हैं, हेल्थ यानी स्वास्थ्य को भी, वेल्थ धन को भी, हैप्पीनेस यानी कि खुशियों को, टैलेंट किसी के टैलेंट को हम लोग महसूस करते हैं, उसके अंदर कितना टैलेंट है या उसके टैलेंट के बारे में सोच सकते हैं। चाइल्डहुड यानी कि बचपन, नॉलेज ज्ञान, एंगर क्रोध, और एक्साइटमेंट एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्सुक होते हैं, उत्सुकता जिसको हम बोलते हैं। तो यह सब जो है भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल से जो आसानी से मैंने आपको बतलाया। अब भाववाचक संज्ञा का डिफिनेशन देख लेते हैं। वैसा नाम जिसे नहीं देखा जा सके नहीं छुआ जा सके, वैसे चीजें ना देखा जा सके ना छुआ जा सके, केवल अनुभव किया जाता है उसका,
या उसके बारे में हम सोच सकते हैं, नहीं तो फील कर सकते हैं, वो आपका भाववाचक संज्ञा कहलाता है। द नाउन दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव, ऑनेस्टी, ब्रदरहुड, गुडनेस, प्यार, ईमानदारी, भाईचारा, अच्छाई, यह आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसमें फैक्ट्स देखिए, जब इसको हम देखेंगे नहीं, छुएंगे नहीं तो गिन कहां से पाएंगे, तो यह आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। और जब जिसको देख या छू नहीं सकते, गिनेंगे नहीं, तो यह आपका सिंगुलर हो जाएगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे दूसरा, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, जैसे मटेरियल नाउन में होता था वैसा ही कंडीशन इसमें भी है। इसमें भी मटेरियल नाउन का, इसमें भी हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ब्रदरहुड आर अ ग्रेट क्वालिटी, ब्रदरहुड के बाद इज होना चाहिए क्योंकि आपका सिंगुलर होगा। अब ब्रदरहुड इसके पहले आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, ए आ गया है, इसलिए अभी आपका गलत है। अब देखिए तीसरा नंबर देखते हैं, कह रहा है ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी, भाईचारा एक अच्छा गुण है, यह आपका सही आंसर है। अब इसमें हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले नंबर तथ्य के तरफ, देखते हैं वही चीज जो हम लोग मटेरियल नाउन में किए हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रीपोजिशन ऑफ के पहले आए तो इसके पहले दी आर्टिकल ले लेता है। ऑफ के पहले आए तो क्यों लेता है, क्योंकि वो किसी भाववाचक संज्ञा को खास बना देता है। जैसे बोलेंगे प्यार अंधा है तो लव इज ब्लाइंड, सबके प्यार के बारे में बोल दिए। लेकिन बोलेंगे मेरी माँ का प्यार सबसे हटके है, यूनिक है, तो द लव ऑफ माय मदर इज यूनिक, तो वहां पर हम लोग डिफिनिट आर्टिकल दे देते हैं, दी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ऑनेस्टी ऑफ गांधी वाज ग्रेट, गांधी का ईमानदारी अच्छा था, तो किसी खास व्यक्ति की ईमानदारी के बारे में बात करें, इसलिए आपका गलत हो गया। वहां पर सही होता दी ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी वाज ग्रेट। जब हम लोग यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल जब दी का प्रयोग कर देते हैं तब यह आपका सही हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपकी क्वेश्चंस की बारी है। एक क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप लोग बनाकर कमेंट्स करके जरूर भेजिए ताकि हमें भी समझ में आए कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, या आपका कितना सही या गलत है। सेलिंग पीनट्स ऑन द रोड इज अर्निंग मनी, करे कि अगर हम पीनट्स को बेचते हैं सड़क पर, इज अर्निंग मनी, तो इससे पैसा कमाया जाता है। सेलिंग पीनट्स, पीनट्स कहने का अर्थ होता है नट, यानी कि बादाम जो होता है, अखरोट जिसको बोलते हैं, यह आपका मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन है तो सिंगुलर लेगा, इसमें कोई आपका एरर नहीं दिया हुआ है, इसमें जो है नो एरर दिया हुआ है। बाकी सब क्वेश्चंस जो है आपके लिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है। जैसे रैग्स इज स्टिंकिंग, स्टिंक कहने का अर्थ होता है दोस्तों बदबू देना, STINK, स्टिंक माने होता है बदबू देना या दुर्गंध देना। फिर ब्रेवरी माने बहादुरी हो गया, बुन माने यहाँ पर हो जाएगा आशीर्वाद। बाकी सब तो आप लोग जानते ही हैं। कमेंट्स कीजिएगा और कमेंट्स करके बतलाइएगा कि क्या होगा इसका सही आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले